Hello everyone, welcome to Social and Sailesh. In this video, we are going to have a discussion on the Arvind Kejriwal's bail and PMLA. 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। ये एक तरीके की इंटरिम बेल थी। बेल भी काफी तरीके की होती है, ओके। ये एक इंटरिम बेल थी जो कि अरविंद केजरीवाल को दी, बट सीबीआई ने अपने एक केस में उनको वापस उनकी कस्टडी मांग लिया, ओके। तो ये जो केस है पीएमएलए से रिलेटेड, दिल्ली लिकर पॉलिसी से रिलेटेड, ये 2 साल से न्यूज में है। अब इस केस में ना कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है, जैसे कि पीएमएलए एक्ट क्या है, इसमें जो अमेंडमेंट हुए थे 2019 में, वो हमें जानना जरूरी है कि वो अमेंडमेंट क्या थे। साथ ही साथ जो ईडी का रोल है वो हमें समझने की जरूरत है। तो इससे रिलेटेड काफी सारी जो चीजें हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू द ईडी, पीएमएलए, ये सारी मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दिया है। इवन अबाउट द बेल कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो बेल होती है वो भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में बना दी है। तो उसको मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में उसको मैं मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आप बेल, पीएमएलए, ईडी के इवोल्यूशन को समझ सकें। इसमें कुछ जो चीजें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें भी जरूरत है वो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है पीएमएलए से रिलेटेड कि ये की कंटेक्स्ट क्या था। तो सबसे पहले ये बात थी दैट सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द अरविंद केजरीवाल ऑन 12th of July in relation to the case that was brought by the enforcement directorate to the court. अब दिल्ली लेकर पॉलिसी जो थी उससे रिलेटेड ये केस था कि अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में अरेस्ट किया गया था। पहले जो ये केस हुआ था उसमें डायरेक्ट जो अक्यूज थे वो अरविंद केजरीवाल नहीं बन रहे थे, बट एक जो इसमें अक्यूज थे उन्होंने इनका नाम लिया अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल भी इसके पार्टी बन गए और फिर उन्हें मार्च 2024 में अरेस्ट किया गया, जिसके की बात ये भी बात चली कि जो सीएम है क्या वो जेल में रहते हुए सरकार चला सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी पीआईएल आई थी उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि मतलब हाँ वो चला सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो गिल्टी प्रूफ ना हो, ओके। तो यही केस था जिसमें कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। अब इसमें जो ग्राउंड्स ऑफ बेल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जनरली जो ये पीएमएलए केस है ना, पीएमएलए केस में सबसे खतरनाक चीज ये हो जाती है दैट ओनस ऑफ प्रूफ जो होता है वो किसके ऊपर होता है, वो होता है ऑन द अक्यूज्ड। यूजुअली क्या होता है कि जैसे पुलिस को किसी को अरेस्ट करना है तो पुलिस को पहले अपने पास ना काफी सारे डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे, काफी सारे सबूत रखने होंगे, एविडेंसेस, कि जिसके के कारण वो किसी एक व्यक्ति को बता सके कि भाई साहब ये जो व्यक्ति है इसने ये हत्या किया है, इसने ये किया है, इसने ये क्राइम किया है। बट व्हेन इट कम्स टू द पीएमएलए केस ना, पीएमएलए केस या टेरर से यूएपीए केस, इन केसेस में जो ओनस ऑफ प्रूफ होता है ना वो अक्यूज्ड के ऊपर होता है। तो इसी कारण जो इसमें बेल मिलने की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया उसमें बोला कि ये जो केस है अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू हिज अरेस्ट, इट नीड्स इन डेप्थ कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट। इन डेप्थ कंसिडरेशन दैट मीन्स कि इट नीड टू बी लुक बाय द लार्जर बेंच, और जो कि 5 से ज्यादा की बेंच है जिसके लिए बात किया है। अनटिल एंड अनलेस ये इन डेप्थ कंसिडरेशन नहीं होता, अच्छे से समझा नहीं जाता, ये केजरीवाल को रिलीज कर दिया जाना चाहिए बेल पे। ये बेल के लिए बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसमें बात आती है सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द पीएमएलए एक्ट, जिसको हमें समझना जरूरी है। तो ये जो सेक्शन 19 है ना, इसमें ये दिया गया है कि जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है ईडी का, अगर उसके बाद कोई भी मटेरियल, रीजन, पोजीशन है जिसके के कारण ये पता चल सकता है कि ये जो बंदा है ये गिल्टी है विद रिस्पेक्ट टू द क्राइम, तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा स्पेशल पावर मिल गई है ईडी को। दैट मीन्स कि किसी को भी अगर किसी के बारे में बोल भी दिया है किसी ने, रीजन और बहुत आर्बिट्री है, दैट मीन्स कि अगर किसी ने बोल भी दिया कि हाँ ये इसमें पार्ट था, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ओके। तो दैट्स व्हाई पीएमएलए का जो ये सेक्शन था, इसको इसके लिए भी बात चल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है या नहीं, ओके। तो वो सारी चीजें हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था उसमें ये केस जो था उसको रेफर किया गया था। इस केस में बात हुई थी विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और द बेल प्रोविजंस इन द ईडी केस, जो कि केस था मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि as long as the accused has been informed about the reasons at the time of his arrest, it is sufficiently fulfill the mandate of Article 22 of the Constitution.
कि जब तक जो भी अक्यूज्ड है उसको बताया जा रहा है कि भाई साहब आपने ये क्राइम किया है, इस तरीके से आप इसमें गिल्टी हो सकते हैं, आप अक्यूज्ड हैं, तो आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो अल्टिल अनलेस ये चीजें उनको इन्फॉर्म कर दी जा रही है, तो ये आर्टिकल 22 का वॉयलेशन नहीं है। अब आपको मेरे को ना आर्टिकल 22 बताना है कि आर्टिकल 22 किससे रिलेटेड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ये जो बेल प्रोविजंस थे रिलेटेड टू द पीएमएलए उसको अपहेल्ड किया। पीएमएलए से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो मैं एक वीडियो में सेपरेट बता चुका हूँ, वो सारी चीजें आप उसमें देख सकते हैं। अब इसमें आता है कि ये जो नया रूलिंग आई है, जैसे कि ईडी में यूजुअली अरेस्ट मतलब कि बेल मिलती नहीं, बट अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन के टाइम पे बेल मिल गई, साथ ही साथ अभी हेमंत सोरेन जो है उनको बेल मिल गई और वापस सीएम बन गए झारखंड के। ओके, तो इसके कारण ना ये बेल वाला प्रोविजन काफी न्यूज में आ जाता है कि भाई साहब बेल मतलब कोई है उसको बेल नहीं मिल रही, कोई है उसको मिल रही है। जैसे कि व्हेन इट कम्स टू द मनीष सिसोदिया एंड सत्येंद्र जैन, ये लोग जेल में हैं फ्रॉम लास्ट 2 years आई थिंक, बट इनको बेल नहीं मिल रही है। बट व्हेन इट कम्स टू द केजरीवाल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन, इनको बेल मिल गई। तो इसके कारण क्या हुआ है कि ये जो नया रूलिंग्स है ना, इसके कारण जो ईडी का है स्कोप है कि ईडी जिस तरीके से आर्बिट्रली इसको यूज कर रही है और अरेस्ट कर रही है, उसको एक तरीके से देखा जाएगा। और जो सेक्शन 19 है उसको जो जुडिशरी है वो उसको अच्छे से समझने की बात करेगी। दैट मीन्स कि फ्रेश जुडिशियल स्क्रूटिनी फॉर द सेक्शन 19 ऑफ द पीएमएलए एक्ट, कि भाई साहब आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं, इसका आप आर्बिट्री में मतलब फालतू का इसको यूज तो नहीं कर रहे हैं, किसी को हार्म करने के लिए या किसी से किसी प्रेशर पे तो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें देखने की कोशिश करेगी जुडिशरी। इसी के साथ साथ जो फ्रेमिंग एंड द चार्जेस पुटिंग ऑन द अक्यूज कैन नॉट बी इक्विटेड विद द पावर टू अरेस्ट, कि अगर किसी के ऊपर आपने चार्जेस कर दिया है कि ये भाई साहब ये इसने ये क्राइम किया है, तो इससे ये चीजें प्रूफ नहीं हो जाती कि उसको अरेस्ट किया जा सके। जैसे कल किसने मुझे बोल दिया कि मैंने 1 लाख रुपए यहाँ से फॉरेन भेजा है, मैंने मतलब कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बट अरेस्ट थोड़ी ना किया जा सकता है उस पर, यू नीड अ प्रूफ ना। तो ये चीजें इस रूलिंग से समझ में आई हैं। अब एक दो कीवर्ड्स है, कुछ चीजें हैं जो हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन डेप्थ कंसिडरेशन, अगर आप जुडिशरी से रिलेटेड करेंगे कि इन डेप्थ कंसिडरेशन इसमें यूज हो सकता है। जब इस अगर ये डायरेक्ट केस पूछ लिया जाए तो पूछा जा सकता है, 2 केस पूछा नहीं जाता है। और साथ ही साथ ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना वो हमें याद रखना है कि व्हेन इट कम्स टू द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसमें जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है, कि सिर्फ 23 पीपल जो है उनको कन्विक्ट किया गया है और 5422 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। दैट मीन्स कि 0.5% से भी कम कन्विक्शन रेट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीएमएलए एंड अरविंद केजरीवाल केस, जो रिसेंटली आर्टिकल एक एक्सप्लेन जो था उसमें बात की गई थी। बाकी जो चीजें हैं विद रिस्पेक्ट टू द ईडी, कि ईडी कैसे इवॉल्व हुआ, ईडी में पीएमएलए कैसे आता है, फेरा कैसे आता है, तो ये सारी चीजें मैंने एक वीडियो में बना लिया है जो कि आप कभी भी देख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली गिव मी अ थम्स अप।